आयोग को सबसे ज्यादा अब जरूरी ये है बताना कि उसके पास कितने सबूत कितने अभ्यर्थियों ने भेजे और जो भेजे गए उसमें कितने सही पाए गए कितने फर्जी पाए गए, उनकी क्या जांच हुई या नहीं हुई। आयोग यहां पर जवाब भले ये दे सकता है कि हमने जैमर लगाया था, ऐसे में नेट जो है उसका प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए था कि इसी इंटरनेट के रहते प्रथम पाली की जो परीक्षा थी उसका प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान ही सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। आखिरकार प्रश्न पत्र का फोटो आया तो आया कहां से, चाहे दूसरी पाली का हो या फिर तीसरी पाली का हो। आयोग को बताना चाहिए कि वो इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रहा है, वो परीक्षा लेगा या नहीं लेगा, रद्द करेगा या नहीं करेगा। फिर आंदोलन करिए, मार खाइए, लाठी खाइए, सर फुड़वाइए, आगे कार्रवाई होगी। लेकिन बीएसएससी सचिवालय सहायक की इस परीक्षा में मार भी खाने के बाद अभ्यर्थियों को अपने फेवर में अब तक सफलता मिलते नजर नहीं आ रही। अगर सरकार का दबाव होता तो आयोग ये परीक्षा रद्द कर दी होती, क्योंकि अगर चुनाव के मद्देनजर भी इसको हम जोड़ कर देखें तो इस परीक्षा को रद्द करने से ही सरकार को ज्यादा फायदा था। आयोग ने अभ्यर्थियों से सबूत मांगा था, अभ्यर्थियों ने आयोग को अब सबूत भी भेजे हैं। रिप्लाई में ऐसी ऐसी बातें उनको मिल रही है सुनने को, और एक तरह से कहिए कि धमकाने को, कि अब वो डर के फिर उसका जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। आप जब विपक्ष में थे तो आप इन्हीं चीजों का समर्थन करते थे, अभ्यर्थियों के हित में आप इन्हीं मुद्दों को उठाते थे, आप इन्हीं बातों को कहकर अभ्यर्थियों का भरोसा जीतने का काम करते थे। पेपर लीक के संबंध में आप कहते थे कि मुआवजा देना चाहिए, यहां पर पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, लेकिन मुआवजा तो दूर, आपने उनकी बातों को सुनना भी पसंद नहीं किया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। बिहार एसएससी पेपर लीक शुरुआत से लेकर के अभी तक विवादों में रहा है और अभ्यर्थी अब टुकटुकी लगाकर बैठे हैं कि आयोग क्या करेगा क्या नहीं, मेरे फेवर में डिसीजन आएगा या फिर नहीं आएगा। इन सब चीजों के बीच अब हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजमोहन तिवारी हैं। आयोग का निर्णय अब क्या होगा? अभ्यर्थी टुकटुकी लगा कर बैठे हैं कि कुछ तो हो, पता चले कि आयोग परीक्षा रद्द करेगी कि नहीं करेंगे, उनकी आगे की भी तैयारी करनी है। भविष्य का बात है, अभ्यर्थी को क्या कुछ होगा, कुछ लग रहा है? अब देखिए, अभ्यर्थी जो कर सकते थे वो उन्होंने कर लिया। पहले सरकार को ये समझाने का प्रयास किया कि देखिए पेपर लीक हो गया है और इस परीक्षा पर हमें भरोसा नहीं है, आप पेपर रद्द करके नए सिरे से फिर से परीक्षा लें। आयोग को भी उन्होंने जितनी हो सकती थी उतनी जानकारी उपलब्ध कराई। बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने ट्विटर पर महाआंदोलन किया, सरकार और आयोग के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। उनको उम्मीद थी कि शायद उनके पक्ष में कुछ ना कुछ तो ये आयोग या फिर सरकार ही फैसला जरूर लेगी। उससे भी बात नहीं बनी तो आंदोलन पर उतर आए, लाठी भी खाई, सर भी फुड़वाया और फिर भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब तो सरकार सुनेगी, क्योंकि अब तो हर जगह यह बात फैल गई है कि पेपर लीक के खिलाफ अभ्यर्थी लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द कराने के लिए वो मार खा रहे हैं। बिहार में हर प्रतियोगी परीक्षा का अब यही हाल हो गया है। परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा शुरू हुई, पेपर लीक हो गया, फिर आंदोलन करिए, मार खाइए, लाठी खाइए, सर फुड़वाइए, आगे कार्रवाई होगी। लेकिन बीएसएससी सचिवालय सहायक की इस परीक्षा में मार भी खाने के बाद अभ्यर्थियों को अपने फेवर में अब तक सफलता मिलते नजर नहीं आ रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने जिस तरीके से जांच किया और जो रिपोर्ट अब सब जगह फैल रहा है कि पूरी परीक्षा को रद्द करवाने के लिए कुछ गिरोहों के द्वारा यह कार्य किया गया था, क्योंकि उनकी परीक्षा शायद अच्छी नहीं गई थी। लेकिन अभ्यर्थी इस जांच रिपोर्ट पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक अलग जांच का विषय हो सकता है कि पेपर सोशल मीडिया में क्यों वायरल किया गया, क्यों नहीं वायरल किया गया। लेकिन सबसे पहला और जो सबसे जरूरी सवाल है वो तो यही है कि आखिरकार प्रश्न पत्र का फोटो आया तो आया कहां से, चाहे दूसरी पाली का हो या फिर तीसरी पाली का हो। प्रथम पाली के बारे में तो हर कोई जान रहा है, इसलिए प्रथम पाली की परीक्षा रद्द भी हो गई। आयोग ने अभ्यर्थियों से सबूत मांगा था,
अभ्यर्थियों ने आयोग को अब सबूत भी भेजे हैं। रिप्लाई में ऐसी ऐसी बातें उनको मिल रही है सुनने को, और एक तरह से कहिए कि धमकाने को, कि अब वो डर के फिर उसका जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। अब अभ्यर्थियों से ही कहा जा रहा है कि ये बताइए कि ये कहाँ से आया आपके पास, वो कहाँ से आया, आप बताइए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इसको लेकर भी अभ्यर्थी थोड़ा डरे हुए हैं। और आयोग को सबसे ज्यादा अब जरूरी ये है बताना कि उसके पास कितने सबूत कितने अभ्यर्थियों ने भेजे, और जो भेजे गए उसमें कितने सही पाए गए, कितने फर्जी पाए गए, उनकी क्या जांच हुई या नहीं हुई, ये सबसे ज्यादा जरूरी है अभ्यर्थियों को बताना और तमाम जनता को भी बताना कि आयोग कितना पारदर्शी है इस परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करवाने के लिए और इसका परिणाम जारी करने के लिए। अब तक आयोग के तरफ से इस संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई। जिस प्रकार से 28 दिसंबर को आयोग ने नोटिस जारी करके सबूत मांगा था, उसी प्रकार से आज 9 जनवरी हो गया, अब तक आयोग के तरफ से उसी प्रकार नोटिस जारी करके कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि जानकारी देनी चाहिए थी आयोग को। आयोग ने अपना काम अभी तक पूर्ण रूप से नहीं किया है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अभ्यर्थी यही पूछ रहे हैं कि जब मोबाइल लेकर सेंटर के अंदर परीक्षार्थी चला गया, फिर वो परीक्षा कैसे पारदर्शी हुई? आपने किसी एक को पकड़ा क्योंकि उसने सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र को वायरल कर दिया। अन्य ऐसे फिर कई और अभ्यर्थी होंगे जो मोबाइल लेकर सेंटर के अंदर गए होंगे और उन्होंने परीक्षा को प्रभावित किया होगा। आयोग यहां पर जवाब भले ये दे सकता है कि हमने जैमर लगाया था, ऐसे में नेट जो है उसका प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए था कि इसी इंटरनेट के रहते प्रथम पाली की जो परीक्षा थी उसका प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान ही सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। ऐसे में अब अभ्यर्थियों को ना आयोग की प्रक्रिया पर भरोसा है, ना आयोग के संसाधन पर भरोसा है, ना आयोग के इस पारदर्शिता का हवाला देने पर भरोसा है, और ना ही आर्थिक अपराध इकाई के जांच पर भरोसा है। अब अभ्यर्थी क्या करेगा? वो तो मांग कर रहा है कि परीक्षा रद्द करके नए सिरे से परीक्षा लीजिए। आयोग को बताना चाहिए कि वो इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रहा है। वो परीक्षा लेगा या नहीं लेगा, रद्द करेगा या नहीं करेगा। मुझे लगता है कि उसे अब बता देना चाहिए कि वो क्या करने वाला है। जितना देरी वो करेगा उतना अभ्यर्थियों के अंदर सस्पेंस बढ़ता जाएगा, वो उतना ज्यादा इस पूरी परीक्षा पर सवाल खड़ा करते रहेंगे। इन सब के बीच एक सवाल आती है कि अभ्यर्थी सड़कों पे उतरे थे, उसके बाद लाठी डंडा खाए, अभी बैठे हुए हैं। सरकार का क्या रोल है? क्या सरकारी दबाव भी आयोग पे बन रहा है? चुनाव का भी समय आ रहा है, तो सरकारी दबाव और अभ्यर्थियों की आवाज दोनों कहाँ है? दिख ही नहीं रहा इन सब के। देखिए, अगर सरकार का दबाव होता तो आयोग ये परीक्षा रद्द कर दी होती, क्योंकि अगर चुनाव के मद्देनजर भी इसको हम जोड़ कर देखें तो इस परीक्षा को रद्द करने से ही सरकार को ज्यादा फायदा था, नुकसान कम। तो सरकार जो है वो अगर चाहती तो ये परीक्षा रद्द करवा सकती थी, लेकिन जब बिहार के मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान दे कि लाठीचार्ज हुआ है, वो भी राजधानी पटना में, और उसकी खबर उन तक नहीं पहुंची है, ऐसे में अब हम सरकार से या कोई भी अभ्यर्थी क्या उम्मीद कर सकता है जब सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मुखिया हैं, उनको इसके बारे में कोई खबर ही नहीं है। जो सरकार में पार्टी है जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ऐसे होते रहता है, कोई नई बात नहीं है, फिर सरकार से और उनकी पार्टी से ये अभ्यर्थी क्या उम्मीद कर सकते हैं? तेजस्वी यादव का रोल बिल्कुल अब ढीला दिखाई दे रहा है। युवाओं की हक की बात करने वाला जो आदमी उप मुख्यमंत्री बन जाए बिहार का, और पहले 10 लाख नौकरी देंगे, उसके बाद ये अभ्यर्थियों की आवाज एक बार भी बोल तक नहीं पा रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ बात नहीं कर पा रहे, उन्हें किस बात का चिंता खाया जा रही है कि अभ्यर्थियों से अगर हम मिल लेंगे, बात कर लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा? नीतीश कुमार से अपने आप को वो बड़ा नहीं दिखाना चाहते। वो ये जरा भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार को ऐसा लगे कि मुख्यमंत्री वो हैं और काम मुख्यमंत्री का ये कर रहे हैं,
क्योंकि जो गृह विभाग है या सामान्य प्रशासन विभाग है, ये तमाम जो विभागें हैं वो नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री के अंतर्गत आती हैं। और तेजस्वी यादव खुलेआम इन चीज़ों पर बोलेंगे तो फिर नीतीश कुमार पर सीधा सवाल उठेगा और ये गठबंधन में दरार की भी बातों को ज़्यादा हवा देगा। ऐसे में तेजस्वी यादव को बोलना तो जरूर चाहिए था, अभ्यर्थियों को कम से कम आश्वासन ही जरूर देना चाहिए था, क्योंकि आप जब विपक्ष में थे तो आप इन्हीं चीज़ों का समर्थन करते थे, अभ्यर्थियों के हित में आप इन्हीं मुद्दों को उठाते थे, आप इन्हीं बातों को कहकर अभ्यर्थियों का भरोसा जीतने का काम करते थे। पेपर लीक के संबंध में आप कहते थे कि मुआवजा देना चाहिए, यहाँ पर पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, लेकिन मुआवजा तो दूर, आपने उनकी बातों को सुनना भी पसंद नहीं किया। अब ऐसे में ये युवा अभ्यर्थी आपसे क्या उम्मीद लगाएंगे? अब इनके नज़र में ये तो जा रहा है कि आपको सत्ता मिल गई, आप शांत हो गए, जब तक नहीं थी आप हुंकार भर रहे थे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को लेकर छवि तो खराब होगी ही चुनावों के दौरान, जनता के बीच, युवाओं के बीच। हालांकि इसका असर वोट बैंक पर पड़ेगा, ये थोड़ा मुझे लगता है कि ज़्यादा हो गया बोलना, क्योंकि जब बात वोटिंग की आती है तो फिर जाति पाति धर्म क्या ही सवाल हो जाता है। तो उस समय जो युवा हैं वो नौकरी कम, जात पात ज़्यादा देखने लगेंगे। अब तो जातीय जनगणना भी जुड़ गई है, अब तो लोग खुलेआम जाति का नाम पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो इसका असर देखना होगा कि कितना पड़ेगा आगामी चुनावों पर। लेकिन इतना तो तय है कि युवा जो है बिहार का, या जो अभ्यर्थी है खासकर बीएसएससी का, बीपीएससी का, उसकी उम्मीद जो है तेजस्वी से अब कम हो गई है। आखिरी सवाल, बीएसएससी का क्या निर्णय होगा, अभ्यर्थियों की फेवर में या फिर विरुद्ध में? देखिए, जहां तक अब पूरा परिदृश्य नजर आ रहा है और आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच को जो दिशा दे दिया है, उससे यही प्रतीत होता है कि अब ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। आयोग मन बना चुका है कि हम रद्द नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जो करना हो, जो जांच रिपोर्ट देनी हो, जैसे देनी हो वो दिया जाएगा। अब आर्थिक अपराध इकाई इसे बेहतर तरीके से बता और समझा सकती है कि असल में हुआ क्या, क्योंकि हम जांच करता है नहीं और हम परीक्षार्थी भी नहीं है, तो सवालों को ज़्यादा हमने करीब से देखा भी नहीं। जो अभ्यर्थी कह रहे हैं हम उसी को सुन रहे हैं, उसी आधार पर सरकार से और आयोग से सवाल कर रहे हैं। अगर आयोग को ऐसा लग गया है कि दूसरी और तीसरी पाली की जो परीक्षा है वो प्रभावित नहीं हुई है पेपर लीक से, तो वो परीक्षा को रद्द नहीं करेगी, चाहे अभ्यर्थी कितना भी मार खाए, लाठी खाए, जो करना है कर ले। बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के मामले में अब देखने को बहुत कम ही मिलता है कि आयोग पर जब सवाल होता है तो कोर्ट अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाता है। वो आयोग के बातों को ज़्यादा तवज्जो देता है। बीपीएससी के जो प्रश्न और उत्तर गलत होने के सवाल आए थे, उस पर भी हमने देखा कि ज़्यादा कोर्ट में कुछ फैसला जो है अभ्यर्थियों के हित में गया नहीं। अब देखना होगा कि आयोग जो है वो क्या कुछ डिसीजन लेता है, लेकिन जितना वो देर कर रहा है उससे यही बात प्रतीत होती है कि वो अब आगे की प्रक्रिया में लिप्त हो गया है। लेकिन आयोग को ये जल्द से जल्द बता देना चाहिए कि जो सबूत मिले उसको अभ्यर्थियों की तरफ से, वो कितने सही थे, कितने गलत थे, कितने मिले और उस पर क्या कार्रवाई हुई, और आयोग आगे परीक्षा लेगा या नहीं लेगा दूसरी तीसरी पाली का रद्द करके, और प्रथम पाली की अगर सिंगल वो परीक्षा लेने जा रहा है तो कब लेने जा रहा है। चलिए, तो आयोग के तरफ से अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है, कब तक स्पष्ट होगा इसकी जानकारी हमें भी नहीं है। आयोग क्या सोच रही है, क्या निर्णय लेने वाली है, इसकी जानकारी जब आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बीएसएससी की जो मुद्दा है शुरुआत से लेकर के अभी तक विवादों में है और आगे भी विवादों में रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और अभ्यर्थियों की जो उम्मीद है वो आयोग क्या निर्णय लेगी, उनकी उम्मीद पे आयोग उतरेगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।